शांतपुर नामक एक गांव था जहां सुशांत अपनी पत्नी झरना के साथ रहता था। सुशांत के पास कुछ जमीन थी जिसमें वह खेती करता था और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। लेकिन समस्या यह थी कि सुशांत की जमीन में ज्यादा फसल नहीं होती थी, जबकि उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। इसे लेकर सुशांत बहुत चिंतित रहता और सोचता कि अपनी जमीन में ज्यादा फसल कैसे उगाई जाए। क्या हुआ, तुम पूरे दिन घर में ही बैठे रहोगे, खेत में नहीं जाओगे? हाँ जाऊंगा, तो मुझे तो जाना ही होगा। तुम तो जानती हो कि हमारी जमीन में फसल कम होती है, लेकिन मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। ठीक है, तुम मेरा दोपहर का खाना तैयार करो, मैं अभी खेत के लिए निकल रहा हूँ। इसके बाद सुशांत दोपहर का खाना लेकर खेत की ओर रवाना होता है। फिर सुशांत खेत में जाता है और वहां जाकर काम करने लगता है। अरे बाप रे बाप, सूरज की कितनी तेज धूप है, अब मुझसे और नहीं सहा जा रहा। चलो किसी पेड़ की छाया में बैठ जाता हूँ। इसके अलावा मुझे बहुत भूख भी लग रही है। चलो पहले खाना खा लेता हूँ। इसके बाद सुशांत खाना खाने के लिए पेड़ के नीचे बैठ जाता है और ठीक उसी समय वहां एक वृद्ध आदमी आता है और सुशांत से कहता है, यहाँ बापू, मैं बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया, क्या तुम मुझे अपना खाना दे सकते हो? हाँ क्यों नहीं, बैठ जाइए खाना खाने के लिए। इसके बाद सुशांत उस वृद्ध आदमी को खाना देता है और वह वृद्ध आदमी खाना खाने लगता है। खाना खाने के बाद बुजुर्ग उसे कहते हैं, तुम्हें असंख्य धन्यवाद बाबा, मुझे खाना खिलाने के लिए। लेकिन तुम एक बात कहो, तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा मन उदास है। क्या तुम्हें कुछ हुआ है, या फिर मैं तुम्हारा खाना खा लिया इसलिए तुम्हारा मन खराब है? अरे नहीं नहीं वृद्ध बाबा, ऐसी कोई बात नहीं है। असल में हुआ यह है कि मुझे इस जमीन पर बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन फसल अच्छी नहीं होती, इसलिए ज्यादातर समय मेरा मन उदास रहता है। अच्छा, इस मामले का समाधान मेरे पास है। तुमने मुझे खाना खिलाया, इसलिए मैं निश्चित रूप से इस मामले में तुम्हारी मदद करूंगा। तो सुनो, मैं तुम्हें कुछ धान के बीज दे रहा हूं। ये बीज अपने खेत में बो, फिर देखना तुम्हारे खेत में कैसी फसल होती है। क्योंकि यह कोई साधारण बीज नहीं है, ये जादुई बीज है। यह कहकर वृद्ध ने उसे बीजों की थैली दी और वहां से चला गया। मुझे यकीन नहीं हो रहा, ये जादू का बीज है, लेकिन जब बूढ़े पिता ने कहा है तो शायद होगा। अब घर लौट चलते हैं। ये कहकर सुशांत घर वापस लौट आता है और अपनी पत्नी को घटना के बारे में बताता है। क्या कह रहे हो तुम? सच में तुम्हें जादू का बीज दिया है? लेकिन तुम और देर मत करो, जितनी जल्दी हो सके वह बीज हमारे खेत में रोपण करो। तुम चिंता मत करो, मैं कल ही वह बीज हमारे खेत में रोपण करूंगा। इसके बाद सुशांत बीज रोपने के लिए काम में लग जाता है। हाँ, रोपण पूरा हो गया। अब इस बीज से पेड़ निकलेगा और पेड़ पर फसल होगी। देखेंगे इस जादू के बीज से कैसी फसल निकलती है। इस तरह दिन बीतते गए। सुशांत फसल उगाने के लिए अपने खेत में बहुत मेहनत करता रहा और उसकी मेहनत सफल हुई। और एक समय ऐसा आया जब उसके खेत में बहुत अच्छी फसल हुई। अरे वाह, सच में मेरे खेत में बहुत अच्छा फल है। इसका मतलब वृद्ध पिता द्वारा दिया गया बीज सचमुच जादुई बीज था। अब मुझे इन फसलों को काटकर किसी व्यापारी के पास बेचने जाना होगा। जैसा सोचा वैसा काम। फिर सुशांत फसलों को काटकर एक व्यापारी के पास बेचता है और बहुत सारा पैसा कमाता है। और इस घटना के बाद से सुशांत के खेत में हमेशा बहुत अच्छी फसल होने लगी और मेहनत भी कम लगने लगी। ये देखकर सुशांत बहुत खुश होता था।